नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रथमेश और आप देख रहे हैं चैनल प्रथमेश 555। बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रहे हैं और बहुत रिक्वेस्ट भी आए थे कि हैंगर में एक बार मतलब दिखाओ कैसा हैंगर है। और हिंदी में व्लॉग बनाओ क्योंकि हम मराठी में बनाते थे। और आज से शुरू कर रहे हैं हम मतलब डेली व्लॉग्स। जैसे कि कॉलेज के बारे में बहुत कुछ ऐड हुआ है, अमेंडमेंट्स आए, अपडेट्स आए एविएशन में। एविएशन के बारे में हमारा टॉपिक होता है, आपको पता है। और आप देख सकते हैं इधर नए लैंडिंग गियर्स ऐड हुए हैं, उधर भी है हमारा ये एयरक्राफ्ट लेयरजेट D24। और उधर बीच बोनांजा एयरक्राफ्ट और नया लैब भी ऐड हुआ है इधर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। तो ये अपडेट वाला ब्लॉग है, जैसे कि आपको बताऊंगा आगे क्या क्या होने वाला है। सो आगे देखते रहिए। अभी थोड़ा सा मतलब हैंगर में क्या क्या है वो देख लेते हैं। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हम हमारे लेयरजेट D24 की बात करते हैं। इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह अभी देने वाला हूँ, मतलब कौन सा मॉडल है, कब बना था, किसके लिए बना था, वो भी बताऊँगा। अभी इसका मतलब जो स्पेसिफिकेशंस है वो इधर लिखा है, आप पॉज करके देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम है लेयरजेट 24D, और जो अमेरिकन ट्विन इंजन है, हाई स्पीड बिजनेस जेट है। और मैन्युफैक्चर हुआ था 1966 में। और ये एयरक्राफ्ट फा सर्टिफाइड मतलब अर्न करता है, उसके पास है FAA मतलब फेडरल एविएशन अथॉरिटी। अभी उसका स्पेसिफिकेशंस देखा जाए तो एक्सटीरियर हाइट मतलब हाइट 12 फीट 2 इंच है, ऐसे बहुत सारे आप पॉज करके देख सकते हैं। ऑयल कैपेसिटी 8 पाउंड्स इन ईच इंजन। ऐसे बहुत सारे हैं। मैक्स पेलोड मैक्सिमम टेक ऑफ भी कह सकते हैं हम। फ्यूल टैंक का मतलब कितना फ्यूल आता है वो 3157 लीटर्स। बहुत सारे हैं। और एक बात दिखाता हूँ आपको, ऐसा बाहर से भी है। अभी लॉक्ड एयरक्राफ्ट, वरना अंदर से दिखा देता। मॉर्निंग का टाइम है। इसका जो मॉडल है, सीरीज नंबर वगैरह वो इधर लिखा है, लियर जेट। आपको दिख रहा है यहाँ, पता नहीं। मॉडल जो है 24D है और सीरियल जो है 242 है। ये बाकी के ट्रेसल्स वगैरह है। ट्रेसल्स मतलब एयरक्राफ्ट पे काम करने के लिए जो सीढ़ियाँ लगती है उसे ट्रेसल्स कहते हैं, ऐसा है। तो ये बेसिकली लियर जेट है, बिजनेस जेट बोल सकते हैं हम। अभी ये नया नया पेंट किया है, पाथवेज बोलते हैं इसे। पाथवेज मतलब जिसमें एविएशन में हम उस पर से ही चलना होता है ताकि एयरक्राफ्ट को डैमेज ना हो। अभी सुबह का वक्त है, अच्छे से धूप आ रही है। और ये है हमारा बीच बोनांजा A35 एयरक्राफ्ट। ये प्रोपेलर पिस्टन इंजन है और ये टर्बोजेट है। इसके स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो आप पॉज करके देख सकते हैं, ये 1947 में मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था, विचिता कांसा। ये 6 सीटर एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, मतलब पिस्टन इंजन कह सकते हैं। 1948 में ये मतलब यूज़ में आया था। सीरियल नंबर इसका D1830 है। रजिस्ट्रेशन नंबर VT-D AA। डी रजिस्टर्ड है, मतलब अभी नहीं है रजिस्टर्ड। VT ये इंडिया के लिए यूज़ होता है, ओके। एक ही क्रू होता है, क्रू मतलब पायलट होगा, पैसेंजर्स 4 हो गए, तो टोटल 5 जन हुए। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट MTOW जो हम कहते हैं वो 2650 पाउंड्स है। और MT वेट जो है 1575 मतलब 715 kg है। पाउंड्स में कहते हैं हमें एविएशन में। और ये नया आया है, अभी मंगवाया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो आपको दे दूंगा। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल इधर रखे अभी चोक्स। चोक्स मतलब एयरक्राफ्ट के लिए जो यूज़ करते हैं, टायर ब्रेकिंग के लिए। और इधर आप ऊपर देख सकते हैं मतलब इवोल्यूशन कैसे हुआ एविएशन का। 1930, 1910, 1920। तो 1970 में जो है हमारा क्वीन बोइंग का जम्बो जेट 747 वो इंट्रोड्यूस हुआ था।
और 2005 में हमारा सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट है A380, वो एविएशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। देखिए इधर पंप वगैरह दिए हैं। 3 फेज 440 वोल्ट्स का हमें सप्लाई मिलता है, 1 फेज 220 वोल्ट्स का सप्लाई बैटरी कार्ट एक्चुअली है। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉट्स हम एविएशन में यूज़ करते हैं। एयरक्राफ्ट में मतलब टायर्स में एयर भरने के लिए हम बेसिकली नाइट्रोजन नहीं यूज़ करते। नाइट्रोजन उनमें भरना पड़ता है क्योंकि वो धूप में होता है एक्चुअली, ये रनिंग कंडीशन में नहीं है ये तो एयरक्राफ्ट, इसीलिए हम एयर भर देते हैं, जो कि बच्चों के लिए प्रैक्टिकल के लिए ईजी जाता है। ये जैक्स है, 3 जैक है हमारे पास, 1 2 3, और ये हैंगर में का क्लास है हमारा। जो बीच बोनस है वो लेयर जेट के हिसाब से थोड़ा छोटा है। इसके अंदर आपको दिखा सकते हैं, मतलब एक्चुअली एलियरॉन होता है, तो एलियरॉन के ऊपर हम पैर नहीं देते, तो ये जो दिया है वो पैर देने के लिए, इस पर पैर देके ऊपर जा सकते हैं। ये मैट दिया है, आपको ये दिखाता हूँ। इधर लिखा है नो स्टेप, क्योंकि इधर कभी कभी ऑयल मतलब फ्यूल भरा जाता है, इससे ये खुलता है। अभी ये यूज कंडीशन में नहीं है तो इसका मेंटेनेंस वगैरह प्रॉपर किया नहीं है। 5 लोग बैठ सकते हैं, पीछे 3 और आगे 2। बहुत सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं इधर, जैसे कि अभी कंट्रोल योक है, नीचे पैडल्स दिए और नो स्मोकिंग का एक ये दिया है। और इधर जो है हमारे पास एक प्रोपेलर है, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे के वो कंट्रोल करते हैं इसके वजह, इसके हेल्प से। बहुत सारा मैकेनिकल होता है। सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो हेलीकॉप्टर का माना जाता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मैकेनिकल वर्किंग्स हो जाते हैं। उसके बाद है ये मतलब फाइटर जेट के लैंडिंग गियर्स है, ये पुराने हैं, वो नया लाया है, वो भी दिखाता हूँ। इसमें भी बहुत सारे मतलब चीज़ें जो सीखी जा सकती हैं, जैसे कि टायर है, एलॉय व्हील है अंदर का। उसके बाद इतना बड़ा जो दिख रहा है, इसके अंदर ये वाला शॉक ऑब्जर्वर है, मतलब इतना ज़्यादा लोड होता है वो कैरी करने के लिए। इसके बाद इधर 2 इंजन्स दिए, ये फाइटर जेट का है, और ये मतलब सब रोल्स रॉयस की ये इंजन। और उसके बाद ये एयरबस का फ्रंट लैंडिंग गियर है, सॉरी पीछे वाला लैंडिंग गियर है, और ये फ्रंट वाला है। बहुत सारी मतलब कॉलेज में भी बहुत अपडेट किया है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया है, और इधर भी नया सिस्टम मतलब इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि फायर अलार्म है, तो वो दबाने से हैंगर में सबको पता चल जाता है कि भाई कौन सी तो इमरजेंसी सिचुएशन है। तो अभी फ़िलहाल मतलब जो नई चीज़ें आ गई हैं वो इधर से दिखाता हूँ, बाद में अंदर ले जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं अंदर 2 इंजन्स लाए हैं, और ये APU है, ऑक्सिलरी एयरबॉर्न ऑक्सिलरी पावर यूनिट कहते हैं, जो एयरक्राफ्ट के टेल में लगा होता है। अभी ये स्मॉल एयरक्राफ्ट है, इसकी वजह से इसके अंदर नहीं है। इससे हम इंजन्स वगैरह जेट इंजन्स उठा सकते हैं कम मतलब पावर से, एनर्जी से। ये देख सकते हैं, ये फ्यूल टैंक है पूरा, और इसको भी ऐसा शेप दिया गया है कि इसके वजह से ड्रैग ना प्रोड्यूस हो। और बहुत सारी चीज़ें मतलब पता नहीं है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अंदर कॉलेज के अंदर अभी तक कॉलेज ओपन नहीं हुआ है, तो वो बाद में इंट्रोड्यूस कर दूंगा, मतलब क्या क्या अपडेट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या क्या अपडेट हुआ है वो भी बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बस अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो, नए हो चैनल को कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और बहुत सारी चीज़ें नई बतानी है तो उसके लिए इंटरेस्टेड रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रथमेश 555।